नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार, आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल। फिर जब निवेश की बात तो ट्रेडिंग के सब इशू में हम शामिल करते हैं। आप भी अपने स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट भी कर सकते हैं और ये शो भी देख सकते हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए आज हमारे साथ हैं अमित सेठ, जो कि ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट है। अमित नमस्कार। अमित से एक आउटलुक लेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से एक रिकैप देख लेते हैं मार्केट में हुआ क्या। जुलाई एक्सपायरी के दिन काफी वॉलेटिलिटी मार्केट में रही और आखिर में बाजार वीकनेस के साथ क्लोज हुआ। सेंसेक्स 440 अंक गिरकर 66,267 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 19,660 पर। आज सबसे ज्यादा तेजी रही फार्मा, रियल्टी, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में। ऑटो, एनर्जी, बैंकिंग दबाव में रहे। एफआईएस के नंबर्स देख लेते हैं। एफआईएस ने आज बिकवाली की है क्लोजर टू 4,000 करोड़ और इनफैक्ट आंकड़ा भी काफी बड़ा है। डीएस ने खरीदारी की है 2528 करोड़ की। तो अमित, अगर देखें आज का डेरिवेटिव फ्रंट का डेटा या ट्रेडर्स की पोजीशंस जो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड की हैं, क्या इंडिकेशन मिल रही है कल के लिए? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। दीपाली मैम, आज के सत्र में स्पेसिफिकली हमने निफ्टी में देखा कि उसने अपना 10 डे वायलेट किया। हम ऊपर के रेंज में खुले और उसके बाद सारे दिन हमने बिकवाली देखी और इनफैक्ट हमने 10 डे वायलेट कर दिया है। तो क्लोज काफी खराब है। देयर इज प्रेशर ऑन द मार्केट। मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से एक प्रेशर है 19,500 से 550 के लेवल्स का टेस्ट होते हैं। दैट इज अ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओवरऑल ट्रेंड इंटैक्ट है, बट मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 19,500-550 के आसपास है। वहां पे आए तो मार्केट एक बार हम फिर कंफर्मेशन अच्छे मिले तो फिर से रीअसेस करेंगे। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में भी सेम एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल जिसने पिछले 3 दिनों की रेंज को कैप्चर कर लिया, तो दैट इज अ वेरी बेरिश साइन। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में 1 से 2 दिनों में मार्केट में प्रेशर रहेगा। उसके बाद मुझे लगता है देयर विल बी सम कंसोलिडेशन एंड देन वंस अगेन वी कैन सी रिजम्पशन ऑफ द अप ट्रेंड। So near term, obviously a correction, profit booking mode और overall trend is positive. ओके, चलिए क्वेरीज लेते हैं फटाफट से। रमेश नागपाल पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं पलवल से। रमेश नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास 230 शेयर हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के। नमस्कार जी, मेरे पास LIC हाउसिंग फाइनेंस के 230 शेयर हैं। एवरेज प्राइस 436 है। क्या करना चाहिए मैम? रखने चाहिए या डिस्पोज ऑफ कर दें? ये क्या इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है आपने? हाँ जी, यस इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट बाइंग है 436 की, 397 पर कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन अमित इनके लिए? जी दीपाली मैम, इनकी इन्वेस्टमेंट के साथ पता चल रहा है कि जब स्टॉक में एक शार्प रनअप आया था, इन्होंने वहां पे इसमें निवेश किया था। उस समय काफी, अभी हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक पुल बैक आ रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टॉक का पॉजिटिव है। इसमें हायर हाई हाई लोज बन रहे हैं, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि इनका लॉन्ग टर्म सिनेरियोज इन्वेस्टमेंट, तो इन्हें जरूर होल्ड करना चाहिए। इसका एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो लगभग 380 के आसपास आता है। जब तक वो होल्ड कर रहा है, स्टॉक में बने रहे, मुझे लगता है कि इनको अपने 436 के टारगेट्स भी मिलेंगे और आने वाले समय में शायद हायर लेवल्स भी नजर आएंगे। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जब तक 380 इंटैक्ट है, इसमें बने रहे। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है। फिलहाल आप बने रह सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाइए। हेमंता है पश्चिम बंगाल से। हेमंता नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास 2 शेयर है। एक है कोचिन शिपयार्ड का, वो 113 शेयर है, बाइंग प्राइस 684। ओके, दूसरा स्टॉक बताइए प्लीज। आपने कहा ना 2 शेयर्स है आपके पास। चलिए, उनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। दूसरा स्टॉक ये बता नहीं पाए, लेकिन कोचिन शिपयार्ड पर राय ले लेते हैं। हमें क्या सजेशन रहेगा? 684 की बाइंग है, 670 पर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा खरीदारी के भाव से नीचे, लेकिन इन्होंने भी काफी ऊपर के लेवल्स पे बाइंग की है, क्योंकि PSU स्टॉक्स में हम अच्छी खासी रैली देखी है। कोचिन शिपयार्ड भी चला है इनफैक्ट। जी डेफिनेटली दीपाली मैम, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि इन्होंने एक एक्सटेंडेड लेवल पे लिया, ऐसे लेवल पे लिया जहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा स्ट्रेच था। मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रेंड कहीं से भी वीक है, ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, लेकिन लाइक नथिंग गोज अप इन अ स्ट्रेट लाइन। स्टॉक एक पुल बैक मोड में है, एक करेक्टिव मोड में है, एक कंसोलिडेशन मोड में है। 20 डेमा लगभग 640-45 के आसपास आता है, मुझे लगता है वहां तक एक पुल बैक जरूर आ सकता है। तो स्टॉक में बने रहे जब तक 640 इंटैक्ट है, अप ट्रेंड इज इंटैक्ट। और नेक्स्ट स्विंग में मुझे लगता है कि इनको अपने जिस भाव में इन्होंने निवेश किया वो लेवल्स भी आएंगे और हायर लेवल भी देख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस अपना स्ट्रिक्ट मेंटेन करें 640 के लेवल पर। नलिनी है बैंगलोर से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। नलिनी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ मैडम, नलिन उदय है। वो कैपेसिटी इंफ्रा 100 लिया है 165 पे, लेके 2 महीने हो गया, अभी 1 महीना रखने का इरादा है। और डिलीवरी 40 शेयर्स लिया है 389 पे, 6 महीने रखने का इरादा है। ओके, डिलीवरी के 389 के लेवल्स की बाइंग है, 6 मंथ्स का व्यू इनके भाव से ऊपर, कैपेसिटी इंफ्रा भी इनके भाव से ऊपर 165 की बाइंग है। 6 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से अमित क्या सजेशन दोनों शेयर्स पर? जी दीपाली मैम, कैपेसिटा इंफ्रा को अगर हम देखें तो इसमें काफी एक शार्प रनअप आया है और अभी हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक पुल बैक करेक्टिव मोड में है। जहां तक लग रहा है इनके ये एक अच्छे खासे प्रॉफिट के लेवल पे बैठे हुए हैं। अगर 204-205 इंटैक्ट है तो बने रहे, लेकिन अगर 205 के नीचे स्लिप करता है तो प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि इन्होंने 165 के लेवल पे लिया है। ऊपर की तरफ हम रेजिस्टेंस लगभग देख रहे हैं 220-225 के जोन्स में रेजिस्टेंस है। तो सिंस ही सिटिंग ऑन अ गुड प्रॉफिट, मैं ये नहीं चाहूंगा कि वो अपना गेन्स गिव अप कर दें। 205 के स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहें और 205 वॉलेट होता है तो डेफिनेटली अपने प्रॉफिट्स बुक कर लें। एज फार एज डिलीवरी इज कंसर्न, कैन यू रिपीट, इन्होंने क्या भाव में लिया था? 389। जी ये स्टॉक भी हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फिलहाल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, तो यहाँ पे बने रहे। स्टॉप लॉस एक रखे 390 के लेवल्स पर। स्लो एंड स्टेडी मूवर है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में 415 से 425 के इसमें भाव देख सकते हैं। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। सैयद है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। सैयद नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है। मैडम मेरा तो 550 शेयर है डी लिंक का। ओके, 255 मेरा कॉस्टिंग प्राइस 255। ओके, तो और ये इन्वेस्टमेंट है या नियर टर्म व्यू है, मतलब कुछ महीने रखना है सिर्फ? ये मैडम मेरा 1 साल का व्यू है। 1 साल का व्यू है। क्या सजेशन डीलिंग पर अमित 255 की बाइंग? जी अभी तो इसका स्ट्रक्चर काफी इंटैक्ट है। इनफैक्ट 290 के आसपास ब्रेकआउट लेवल हुआ था, तो जब तक 290 मेंटेन्ड है इनको इस इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहिए। होल्ड करने की सलाह है। मनदीप है नई दिल्ली से। मनदीप नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। मैडम नमस्कार, मेरा क्वेश्चन है एक्सिस बैंक @66020 शेयर है, 1 ईयर का होल्ड। ओके, 1 ईयर का पर्सपेक्टिव 660 की बाइंग, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है एक्सिस बैंक में 300 पर स्टॉक का। लेने प्रॉफिट से होल्ड करने हैं, 1 ईयर का पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं क्योंकि जी दीपाली मैम, दिस इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक। मैं इनको इसमें से एग्जिट करने की नहीं सलाह दूंगा। काफी अच्छे लेवल्स में इन्होंने लिया है और इनका अगर व्यू काफी लंबा है, तो मुझे लगता है कि अगर ये होल्ड करेंगे, आज का जो हमने रिएक्शन देखा दैट इज जस्ट अ रिजल्ट रिएक्शन, इसे होल्ड करें। इट्स अ वेरी गुड बेट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर पोर्टफोलियो। बने रहे इसमें, आने वाले टाइम्स में इनफैक्ट हम 1100-1200 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। स्टॉप लॉस अब अपनी इन्वेस्टमेंट का एक स्विंग लो लगभग 920 के आसपास आता है। 920 के लेवल से इसे होल्ड करें। 1150 के 1 ईयर के टारगेट्स पॉसिबल है एक्सिस बैंक में। ओके, अजय अग्रवाल हैं हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। अजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैंने यूको बैंक के 2250 शेयर लिए हैं 3 महीने पहले, लगभग 30 रुपए में, शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए लिए हैं यूको बैंक के स्टॉक। इनके भाव से 75 पैसे नीचे, तो थोड़ा सा नुकसान है इनको फिलहाल, बहुत ज्यादा नहीं है, बट क्या करें अभी इस होल्डिंग में। शॉर्ट टर्म का व्यू ये क्लियरली मेंशन कर रहे हैं।
जी, यूको बैंक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इनफैक्ट सारे पीएसयू बैंक्स में हम काफी तेजी देख रहे हैं। स्टॉक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई में काफी स्ट्रेंथ है। यूको बैंक मैं कहूंगा थोड़ा सा लैगार्ड है। इट हैज नॉट शोन दैट काइंड ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू अदर जैसे हम पीएसयू बैंक्स हैं। इसमें बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 28-25 का। बट मेरी सलाह ये है कि अगर कोई पुल बैक एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक में कैनरा बैंक या एसबीआई में अगर कोई डिप आता है तो अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें स्विच करें। ट्रेडिंग का इनका पर्सपेक्टिव है तो मुझे लगता है अच्छा खासा गेन मिल सकता है बाय स्विचिंग टू कैनरा बैंक और एसबीआई। बट लॉस यहाँ बुक ना करें, वेट अपना भाव के लिए वेट करें, भाव डेफिनेटली इनके आएंगे। सुजय है हमारे साथ अब झारखंड से। सुजय, गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम एक्चुअली मेरे पास टाटा पावर का 204 के प्राइस से 550 शेयर है, और दूसरा मैम एसबीआई का 524 के प्राइस से मेरे पास 350 शेयर हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों इन्वेस्टमेंट होंगी? दोनों लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू, टाटा पावर 204, एसबीआई 524। क्या सजेशन? हालांकि प्रॉफिट्स में है दोनों ही होल्डिंग्स में, बट इन्वेस्टमेंट है तो क्या करें अभी? जी, टाटा पावर का स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव है और इनफैक्ट इन्होंने काफी क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसे डेफिनेटली होल्ड करें। स्टॉप लॉस लगभग आपका 210 रुपए का रहेगा और मेरे ख्याल से नियर टर्म स्विंग टारगेट्स इसके 230 से 35 के हैं, तो काफी शानदार इन्वेस्टमेंट है, बने रहे। एसबीआई इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन द पीएसयू सेक्टर, इसमें तो बिल्कुल निवेश रहने की सलाह रहेगी। 590 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है 6 महीने में 670 से 700 के टारगेट्स पॉसिबल है, सिंस इनका एक इन्वेस्टमेंट का व्यू है। सो ही हैज गॉट बोथ द क्वालिटी स्टॉक्स, तो इसमें डेफिनेटली फ्रॉम पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू बने रहना चाहिए। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है दोनों ही शेयर्स। करमिंदर सिंह वालिया हमारे साथ अब हैं फोन लाइन पर। सिंह साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम। मेरे पास डालमिया भारत है 1954 पे, शॉर्ट टर्म व्यू के लिए मेरे को लिया था मैंने, और यही जानना चाह रहा हूँ कब तक ये आ जाएगा रेट। ओके, थोड़ा नीचे आपके भाव से शॉर्ट टर्म का व्यू है। पॉसिबल है अगर ये होल्ड करें तो इनका भाव इनको मिल जाए या थोड़ा सा फायदा हो जाए। डालमिया भारत में 1955 की बाएंगे, 1941 का क्लोज। जी, दीपाली में दालमिया भारत में हमने काफी एक अच्छा खासा करेक्शन देखा 2300 के लेवल से। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनको नोट करना है कि 1880 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लगभग 1900 की जोन पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, तो 1880 से 1900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसको स्टॉप लॉस मान के चले, अगर ये वॉयलेट हो सकता है तो फिर हम नीचे के लेवल्स देखेंगे। बट जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है, मुझे लगता है कि इनके भाव भी आएंगे और नियर टर्म में लगभग 2025 तक के टारगेट्स भी आ सकते हैं। बट अगर 1880 वॉयलेट होता है तो डेफिनेटली एग्जिट कर जाएगी। तो 1880 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए। 2000 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। अविनाश हैं अब पुणे से फोन लाइन पर। अविनाश जी नमस्कार, बताइए सवाल। स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए। 2000 तक मेरे ख्याल से टीवी के जरिए आवाज सुनकर शायद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं। जो डिटेल्स इन्होंने दी उसके हिसाब से सवाल ले लेते कि इंडस्ट्रीज 2640 की बाइंग है, 64 स्टॉक्स, 150 रुपए का नुकसान, काफी ऊपर खरीदा ये स्टॉक इन्होंने, क्या करें अब? जी, यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि स्टॉक डेफिनेटली अपट्रेंड में है, बट इन्होंने एक एक्सटेंडेड लेवल पे बाय किया है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगभग इसका 2400 के आसपास आता है। वहां पे हमारा जस्ट एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। ट्रेंड स्टॉक का अप है, तो 2400 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे स्टॉक में, यही मेरी सलाह इस समय रहेगी। एक सवाल लेंगे एसएमएस के थ्रू। योगेश ने भेजा है मुंबई से, जेंसा टेक्नोलॉजी पर 250 स्टॉक्स, 283 की बाइंग। जेंसाटेक, यस, जेंसाटेक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है मैम। इसमें हम कंटिन्यूअसली एक अपट्रेंड देख रहे हैं। स्टॉक पिछले 20 दिनों से अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ऊपर ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो मेरी राय यही है कि इसमें बने रहें, स्टॉप लॉस रखें लगभग 465 रुपीज का, और जिस हिसाब से ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है मुझे लगता है 500 से 520 के टारगेट्स जेंसाटेक में पॉसिबल है। होल्ड करने की सलाह है, आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस पोजीशन में।
₹465 का एक स्टॉप लॉस आप लगा ले, 500 तक जाने की पॉसिबिलिटी। पल्लवी है मुंबई से, इन्होंने सवाल एसएमएस के थ्रू भेजा है। RVNL 100 स्टॉक्स, 136 इनका बाइंग प्राइस है। फिलहाल इनके भाव से ₹10 नीचे, क्या करें इस पोजीशन में? ये जी, सलाह इसमें बने रहने की है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगभग 115 से 117 के आसपास आता है। जब तक वो लेवल इंटैक्ट है, इसमें बने रहे, इनका प्राइस आ सकता है। अभी के जो हम इसमें देख रहे हैं, जो एक डाउनटिक हमने देखा, दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट बुकिंग। सो जब तक 116, 117 इंटैक्ट है, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉक में बने रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होल्ड करने की सलाह है। एक और सवाल एसएमएस के थ्रू लेंगे। प्रणब ने भेजा है त्रिपुरा से, टाटा स्टील पर 104 की बाइंग है, 1000 स्टॉक्स हैं। डेफिनेटली वेरी गुड इन्वेस्टमेंट और काफी अच्छे पॉइंट पे इन्होंने लिया है। एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट में 104 स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, ऑलरेडी 120 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें लगभग 114 रुपीज का। मुझे लगता है 130 के टारगेट्स टाटा स्टील में 1 से 1.5 महीने में पॉसिबल है। एक और सवाल एसएमएस के थ्रू आशीष मुखर्जी ने भेजा है आसनसोल पश्चिम बंगाल से। IRCTC पर 35 स्टॉक्स, 812 की बाइंग, इन्वेस्टमेंट का व्यू, नुकसान में है, क्या करें? जी दीपाली मैम, द प्रॉब्लम है कि ये स्टॉक अपने सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। नियर टर्म 10, 20, 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेज। स्विंग सपोर्ट लगभग इसका 610 के आसपास आता है। अगर 610 वायलेट होता है तो डेफिनेटली एग्जिट कर जाए। ओके, और एक और सवाल ले लेते हैं। राम ने भेजा जोधपुर से, अदानी ट्रांसमिशन पर 500 शेयर, 721 की बाइंग, इस होल्डिंग पर भी राय ले लेते हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? अदानी ट्रांसमिशन पर 800 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो फायदे में है। जी, इसमें भी बने रहने की सलाह है। आफ्टर दैट अडानी न्यूज, इसमें एक शार्प सेल ऑफ दिखा था, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन मोड में, ऑल्दो इट इज ट्रेडिंग बिलो ऑल द मूविंग एवरेजेस। ट्रेंड, नियर टर्म ट्रेंड अभी भी डाउन है, लेकिन इसने अपना 10 और 20 डेमा क्रॉस कर लिया है। तो जब तक 790 के लेवल्स बने हैं तो स्टॉक में बने रहिए, यही सलाह है। नियर टर्म में 790 इज इंटैक्ट, 820 से 830 के टारगेट्स पॉसिबल है अडानी ट्रांसमिशन में। होल्ड करने की सलाह है, क्लोजर टू 900 जाने की पॉसिबिलिटी, तो आप बने रहिए इस स्टॉक में। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस लेंगे सोशल मीडिया से, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कल का बाजार, अब सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से। पहले ट्विटर से कुछ क्वेश्चंस को पिक कर लेते हैं। भरत एक सवाल भेज रहे हैं, टाटा पावर पर लॉन्ग टर्म व्यू, 238 की बाइंग है, 200 स्टॉक्स। टाटा पावर आपने कहा दीपाली मैम? जी जी, यस। टाटा पावर का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इसका 200 डे सपोर्ट लगभग 217 के आसपास आता है, तो 215 के स्टॉप लॉस से बने रहें। 230 से 235 के टारगेट्स नियर टर्म में पॉसिबल है टाटा पावर में। प्रताप ने एक सवाल भेजा है जुबिलेंट इंग्रीविया पर, 6 to 9 मंथ्स का व्यू है, 100 स्टॉक्स, 503 की परचेजिंग प्राइस है, 503 की बाइंग जुबिलेंट इंग्रीविया। जी, ओवरऑल तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, बिकॉज इट इज ट्रेडिंग बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज। 430 का इसका एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस करता है तो शायद थोड़ा बहुत हम अपमूव दे सकते हैं। लेकिन सलाह यही रहेगी कि एक बार अगर इनका कुछ बाउंस पे प्राइस आता है तो उसमें से एग्जिट कर दें जुबिलेंट इंग्रीविया से। बीएम अख्तर एक सवाल भेज रहे हैं, वोल्टास पर 50 शेयर खरीदे हुए हैं, 820 खरीदारी का प्राइस है, 6 मंथ्स का व्यू है। जी, दिस स्टॉक इज क्लियरली इन अ डाउन ट्रेंड। इसमें सीरीज ऑफ लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं। स्टॉक अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी नहीं क्रॉस कर पा रहा है। लेकिन फैक्ट इज कि इसमें काफी सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। सपोर्ट इसका लगभग आता है 730 से 740 के लेवल्स पे। वो लेवल्स जब तक इंटैक्ट है तो एक बार इसमें बने रहने की सलाह है। अगर 730 740 ब्रेक होता है तो एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आएगी। तो आप अगर 730 वायलेट होता है देन यू शुड एग्जिट फ्रॉम वोल्टास। ओके, अंकित ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से और टाटा मोटर्स पर सवाल है, 100 स्टॉक्स, 270 की बाइंग, तो अच्छे लेवल की एंट्री है, लॉन्ग टर्म व्यू है, काफी अच्छे प्रॉफिट्स पे हैं, क्या करें अभी? जी, डेफिनेटली टाटा मोटर्स में बने रहना चाहिए। पुल बैक्स इसमें जरूर आएंगे, लेकिन इन्होंने काफी अच्छे लेवल में एक एंट्री की है, तो मैं मानता हूं कि एक इनके लिए इन्वेस्टमेंट बेट है।
तो टाटा मोटर्स में लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहे। थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप रखूंगा क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट का व्यू है। 615 के स्टॉप लॉस से बने रहे। नियर टर्म में मुझे लगता है 700 750 के 3 to 6 मंथ्स में टारगेट टाटा मोटर में पॉसिबल है। ओके, कैलाश एक सवाल भेज रहे हैं गाजियाबाद से लॉरस लेबोरेटरीज पर 130 स्टॉक्स 619 की बाइंग, तो काफी ऊपर की बाइंग है, मेरे ख्याल से पुरानी बाइंग भी होगी 2 साल पहले एटलीस्ट। नुकसान में है काफी, क्या करे? लॉरस लैब्स 619 का परचेजिंग प्राइस है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है 619 तो काफी दूर है। और इस बार भी जो इसमें अपटेक आया, हमने देखा कि स्टॉक ने एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि लगभग 376 के आसपास है, वहां जाके रेजिस्टेंस लिया। इन्होंने काफी वेट किया है, तो लॉस का तो मैं इनको एडवाइस नहीं कर सकता हूँ 619 के लेवल से। लेकिन इसमें तेजी कब बनेगी? अगर 370 क्रॉस करता है तो 400-430 के लेवल्स पॉसिबल हैं। लेकिन अगर 320 वायलेट होता है तो इस स्टॉक में हम एक वापस स्लाइड डाउन देख सकते हैं। तो 300-325 के लेवल को वॉच करें। अपटेक आएगा 375 के ऊपर। ओके, चलिए तो होल्ड कर लीजिए। ऑलरेडी काफी लॉसेस आप देख चुके हैं। अब ऑलमोस्ट 600 से 350 पर आ चुका है ये स्टॉक, तो फिलहाल तो रख लीजिए, वेट कीजिए थोड़ा, स्टॉप लॉस को लेकिन स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। सवाल इतने करेंगे शामिल, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? अमित जी दीपाली मैम, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग या पोजीशन नहीं है। एंड ऑल दी स्टॉक्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट कि पीपल आर ऑलरेडी होल्डिंग दिस, तो उनके निवेश के सलाह में मैंने एडवाइस दिया है। ओके, चलिए शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। नमस्कार।